फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हीरो। आज हम पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स के बारे में कि जब हमको कम्युनिकेट करना होता है, कई बार हम ना बोल कर या लिख कर नहीं बल्कि अपनी जो बॉडी होती है उसके मूवमेंट के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। लैंग्वेज और गेस्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, हमें पता है कि गेस्चर्स क्या होते हैं। जब हम किसी को इशारों से कोई बात समझाते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि बॉडी के पार्ट्स का यूज़ करके हम कोई बात किसी को समझाएं। ठीक है, जो बेसिक और फॉर्मल या कहें कि ऐसी लैंग्वेज, ठीक है, जो नेचुरल फॉर्म में हम कम्युनिकेट करते हैं उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्योंकि जो नॉन वर्बल होता है ना, उसमें बिना किसी वर्ड के हम कम्युनिकेशन करते हैं। जब भाई सिविलाइजेशन की बात थी उस टाइम पे वर्बल लैंग्वेज नहीं थी, तो उस टाइम पे ना साइंस और सिग्नल्स का यूज़ होता था। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ होता था कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, आज 21st सेंचुरी में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है कि बहुत सारे मीन्स आ गए हैं कम्युनिकेट करने के अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसकी तो अपनी ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे भाई गेस्चर्स, सिग्नल्स, पिक्चर्स, बहुत सारे इन सभी चीज़ों का यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें है ना हैंड वर्ड को एक्सप्लेन कर। जैसे प्लस साइन से हमें पता चल जाता है कि हॉस्पिटल है। ठीक है, अब बात आती है टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो टाइप्स क्या होती हैं? देखो, इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। किनेसिक या बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, स्पेस लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज। तो इसमें स्पेस लैंग्वेज से तो मतलब हो गया ब्रांच ऑफ नॉलेज जो हम डील करती है जो स्पेस की अमाउंट है उससे। ठीक है, ताकि जो पीपल है वो समझ पाए, फील इट नेसेसरी की है ना, दो लोगों के बीच में जो बातें हो रही वो सब। तो बॉडी लैंग्वेज मतलब जो बॉडी की पार्ट्स का यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं बहुत ज़्यादा रैपिडली मोस्ट सुटेबल आइडियाज़ को। जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो हमारी इंटरनल फीलिंग को क्लियरली एक्सप्रेस करती है। इफेक्ट ऑफ मोशन, आइडियाज, थॉट, एटीट्यूड, फीलिंग, ये सारे एक ह्यूमन के बिहेवियर को दिखाते हैं। ठीक है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम थॉट्स को, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, गेस्चर्स को, आई मूवमेंट्स को, टच को। ठीक है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? किनेसिक। इसका मतलब दूसरे नाम से भी बोल देते हैं, मतलब भाई बॉडी की लैंग्वेज जहाँ पे बॉडी के पार्ट्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक पर्सन ट्रांसमिट करता है मैसेज को अपने अलग अलग पार्ट्स को मूव करके, जैसे फेस, आई, शोल्डर्स। ठीक है भाई, जैसे हमसे किसी ने पूछा कि ये काम करोगे, तो हमने कंधे उचका के बोल दिया नहीं मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँगा भाई, इस टाइप से। ठीक है, नोट करना अपने हेड को। ठीक है, और कन्वे करना, एग्रीमेंट वगैरह, हाथ हिला के मना करना, जैसे बाय बाय बोलते हैं ना तो हम हाथ हिला देते हैं। ठीक है, इस टाइप से गुड बाय, अफेक्शन दिखाना, ये सब। जो ब्रेंड विस्टल था 1970 में, उसने ना इस कम्युनिकेशन को बताया था बॉडी लैंग्वेज की। ठीक है, मतलब जिसमें बॉडी मूवमेंट, गेस्चर्स का यूज करते हैं। अब बात आती है नेचर ऑफ बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज का नेचर कैसा होता है? तो 2 प्रकार से है। एक तो एक्वायर्ड विद नो फॉर्मल ट्रेनिंग, इसके लिए आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो नेचुरल प्रोसेस से कंट्रोल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक अनकंट्रोल है, क्योंकि जो पीपल होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज बिना किसी ट्रेनिंग के सीखते हैं। अब हम देखते रहते हैं, हमें पता चल गया कि भाई नाड़े हिलाने का मतलब है मना करना, बाय बाय मतलब बच्चे को बताते कि हाथ हिलाना। ठीक है, तो इसको हम अपनी लाइफ में देख देख के सीख लेते हैं। हमें कई बार तो पता भी नहीं होता कि हम है ना बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। और सोशल नॉर्म से कंट्रोल होती है। जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कंट्रोल पूरी तरह अनकंट्रोल नहीं है, मतलब एक टाइप से कहते, मतलब वैसे तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन सोशल नॉर्म्स ही ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से ये कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप किसी दुश्मन की डेथ पर खुश हो, ठीक है, तो इसका मतलब जब उसका अंतिम संस्कार होगा, फनरल होगा, तो भी खुश होगा, स्माइल करोगे। ठीक है, लेकिन हम दिखाते नहीं उस चीज़ को। ठीक है, तो यही होता है कि नोटिस करना, दूसरे की सिग्नल्स वगैरह को देखना। एग्जाम्पल के लिए बोला जाता है कि वुमेन होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होती है मैन की कंपैरिजन में डिटेक्ट करने में और कम्युनिकेट करने में बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके। अब बात आती है अलग अलग टाइप्स कौन से हैं बॉडी लैंग्वेज के। तो पोस्चर्स मतलब जो आप जिस तरह से बैठते हो, ठीक है, वो वाला सिचुएशन। तो कहते हैं कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हर इंसान का वो अलग अलग होता है, नेचुरली होता है। ठीक है, और आप किस तरह से बैठते हो भाई, किसी के बैठने का तरीका कितना अट्रैक्टिव है, कितना एजाइल है, वो डिपेंड करता है उसकी रेगुलर एक्सरसाइज और योगा पे। कोई भी अगर बेसिक चेंज आता है, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर में, मतलब वो तो नॉर्मल सी बात है, हर इंसान का अपना स्ट्रक्चर है तो उसमें ऐसा कोई चेंजमेंट आने वाला नहीं है। जो पोस्चर्स और बॉडीली मूवमेंट होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग वेराइटी ऑफ मैसेजेस को, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। ठीक है, क्योंकि जो पोस्चर्स होते हैं वो इतनी तरह से कंट्रोल नहीं हो सकते, जैसे कि वॉइस।
क्योंकि कोई कैसे भी बैठ जाए, किसी तरह से भी अपनी लैंग्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट कर दें, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैन अपनी जो भी टांगों को है वो स्ट्रेच करके बैठता है एक के ऊपर एक, ठीक है, इंटरव्यू में, ठीक है, डेस्क के ऊपर। तो वो क्या हो गया, एक नेगेटिव इंप्रेशन हुआ ना, तो वही बोला गया इसमें। बॉडी गेस्चर्स का, हमारा लैंग्वेज का गेस्चर्स, ठीक है। तो गेस्चर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम जो इशारे करते हैं, ठीक है, जो अपने बॉडी के पार्ट से, जैसे भी हमारा हेड हिलाना, हाथ हिलाना, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे गेस्चर्स होते हैं। तो गेस्चर्स क्या होते हैं, फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं हमारी आर्म्स का, हमारी बाजुओं का, हमारे पैरों का, हमारे हाथों का। टोरोज का मतलब भी आर्म्स एंड लेग्स ही होता है, एंड हेड नोड्स का मतलब सर को हिलाना, ठीक है, जो नाड़ होती है उसको। जो मूवमेंट होता है ना हर बॉडी पार्ट्स का, वो कुछ ना कुछ अलग हमें वर्ड बताता है, लैंग्वेज बताता है वर्बल मैसेज की, उसको इन वर्बल फॉर्म में, ठीक है, नॉन वर्बल फॉर्म में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे है ना दूसरे लोग है ना जो वर्बल मैसेजेस है, वर्बल जो भी बातें हैं उनको कैसे वो अपने गेस्चर्स में कन्वर्ट करते हैं। जो गेस्चर्स होते हैं उनके अपने कम्युनिकेशन फॉर्म है। तो यही होता है जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है, उसमें हमें कोऑर्डिनेशन से स्पीच का, गेस्चर्स का, कि कोई ध्यान से सुने, ठीक है। जबकि जो गेस्चर्स होते हैं वो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है कि जो गेस्चर्स होते हैं उसमें हम क्या क्या मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए, हम सिर्फ अपनी जो हेड होता है उसको ऐसे हिला सकते हैं, मना कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करने के लिए किसी चीज़ को हम जैसे अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं ना, ऐसे ऐसे इस टाइप से। तो जो गेस्चर्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन भी बदलते रहते हैं, टाइम से टाइम बदलते रहते हैं, ठीक है, और कल्चर से कल्चर के अकॉर्डिंग बदलते रहे। जैसे क्लैपिंग को हम तो हमारे टाइम में क्या होता है, ताली बजाओ, जैसे किसी की तारीफ़ करना हो, लेकिन स्पेन में है ना रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है उसे बुलाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए है ना क्लैपिंग का यूज़ किया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब जो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है। तो कहता है कि हम है ना किसी के फेस को देख कर पता कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे किसी ने हमसे झूठ बोला, तो अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो वो डरता हुआ दिखेगा, तो मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन से डर, पसीना, ये चीज़ें हमें अलग से दिखेंगी। तो एग्जांपल के लिए जो हैप्पीनेस है, सरप्राइज है, फियर है, एंगर है, सैडनेस है, ये हम फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कोई बात नहीं कर रहा तो हमने बोलते क्यों मुंह लटका रखा है, मतलब सैड है वो, ठीक है। हैप्पी मतलब बहुत खुश हो गई। तो एग्राइल ऑब्जर्व करता है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो ना क्लोज कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं स्पीच के साथ। भाई नॉर्मली है ना बात करते करते भी हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं फेस के वो है ना बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है, फीडबैक देने में हेल्प करते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं। वाइन का मतलब होता है कि वो प्लांट जो ग्रेप्स की तरह ग्रो होता है, तो मतलब भाई ऐसे ही तो कम्युनिकेशन ग्रो होता है। तो क्या कहता है कि लिसनर को सिग्नल देता है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या कहा गया है, कैसे मूवमेंट करना है। अपनी आईब्रोज को हम बड़ी कर लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी चीज़ का शौक लगे, माउथ तो खुला रह जाना, बोलते हैं ना मुंह खुला रहना, मुहावरा, वैसे ऐसे ऐसे। तो सरप्राइज, प्लेजर, पजलमेंट को दिखाने के लिए यूज़ होता है। जो एक स्पीकर होता है वो सिग्नल देता है अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस को। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे सीरियस हो, फनी हो, फ्रेंडली, कोल्ड। तो ये सब फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलते हैं। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके लार्जली फोकस करता है कि हम कैसे किसी चीज़ के इमोशंस को मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बिलीव करता है कि जो स्मॉलर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल इमोशंस हैं वो बहुत सारे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। जैसे कि भाई 6 इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस खुश हैं हम, सरप्राइज हैं, हैरान है किसी बात पे, उदास हैं, डरे हुए हैं, या डिस्कस्ड हैं मतलब किसी बात से चिड़े हुए हैं, ठीक है। जब हम सरप्राइज होते हैं तो हम जो अपनी आईब्रोज होते हैं उनको बड़ी कर लेते हैं, अपने हेड को हिलाते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं कि एग्रीमेंट है या नहीं। हाथ मिलाना मतलब एग्रीमेंट में है, स्माइल करना कि हम फ्रेंडली रिलेशन में है, ये सब। आई कांटेक्ट मतलब जब ऐसे बोला जाता है ना कि भाई बात करते टाइम हमेशा ना आई कांटेक्ट मेंटेन करो। जैसे इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आई कांटेक्ट रखो, कि मतलब जो भी जूरी मेंबर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उनके साथ आई कांटेक्ट रखो, ताकि हम उनकी बातों को अच्छे से समझ सकें और अपनी बात को उनको अच्छे से समझा सके जो भी क्वेश्चन वो कर रहे हैं। तो आई कांटेक्ट को ना किसी भी इंसान की विंडो माना जाता है, एक टाइप से कहते हैं कैसी खिड़की जो है ना उसके एक्सप्रेशंस को क्लियरली बताती है। सरप्राइजली मतलब कोई इंसान कैसे फील कर रहा है किसी चीज़ पे वो बताती है, ठीक है।
तो कहता है कि जो अमाउंट ऑफ पैटर्न है, हम किसी चीज़ को घूर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। लोगों की फीलिंग को जानना, उसके स्टेटस को जानना, क्रेडिबिलिटी को जानना, ऑनेस्टी को जानना। जैसे कोई भूखा है और वो रोटी को घूर रहा है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं ना कि वो रोटी को घूर रहा है तो इसका मतलब वो भूखा है। ठीक है, तो जो विजुअल इंटरेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट लुक्स, वो ना चेंज कर देता है हमारे लुक्स का, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट का। लुक एक पर्सन को देखना आइज़ में जब हम उससे बात करें, ये नॉर्मली बोला जाता है। सिंपली इसका मतलब ये है कि हम जब भी कम्युनिकेट करें दूसरों के साथ, उनकी आंखों में देखो, क्योंकि जो प्यूपिल होती है ना, पुतली बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग, हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जैसे जब भी आप है ना मतलब किसी चीज़ पर हैरान हो, डरे हुए, तो आपकी जो प्यूपिल डायलेट हो, खुश हो, ठीक है, अच्छे मूड में हो, तो एक्साइटमेंट के केस में तो प्यूपिल है वो फैल जाती है, 4 गुना बड़ी हो जाती है जितनी नॉर्मल होती है। और डर के केस में, फ्रस्ट्रेशन के केस में, गुस्से के केस में ये ना मतलब छोटी सी हो जाती है। ठीक है, तो आई टू आई कांटेक्ट मतलब करना एक अच्छा कम्युनिकेशन का सोर्स माना जाता है। आप है ना आई टू आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हो जब आप किसी से बात करते हो, क्योंकि वो आपके एटीट्यूड को, आपकी सेंस को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जनरली जो लॉन्गर द एस्टेब्लिश आई कांटेक्ट बिटवीन टू पीपल, ग्रेटर ऑफ द इंटीमेसी, मतलब जितना लंबा आई कांटेक्ट होगा उतना अच्छा कांटेक्ट मतलब समझ पाएंगे, उनके बीच में आत्मीयता बढ़ेगी। इंटीमेसी मतलब टॉकिंगनेस बढ़ेगी। किसी चीज़ को कंटिन्यूसली अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ गेज भी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लूकोज मतलब किसी चीज़ पर जल्दी से देखना, तो वो सब हमें बताता है फेशियल एक्सप्रेशन। अब कुछ 3 कैटेगरी में बांटा है इसने गेज बिहेवियर को। एक तो फॉर्मल गेज, जैसे किसी मीटिंग में, फॉर्मली मतलब जो बिजनेस पर्पज से हो, तो हम जैसे किसी मीटिंग में बैठे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं, तो इंटरव्यूअर को हम घूरते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, तो ये अप्रोप्रिएट होता है बोर्ड रूम्स के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए। ठीक है, इनफॉर्मल गेज जैसे जब हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाता है, ये सूटेबल होता है फ्रेंड्स वगैरह, एसोसिएट वगैरह से बात करने के लिए। इमेजिनरी ट्रायंगल बनाता है ये हमारी बातों को उन तक पहुंचाने में और उनकी बातों को हम तक पहुंचाने में। लेटरल गेज, लेटरल गेज में क्या बोल रहा है, कनेक्ट करना साइड्स जो भी है किसी से, जैसे किसी को हम डायरेक्ट नहीं दे रहे, लेकिन है ना वो बोलते हैं ना पैनी नज़र से किसी की साइड देखना, उसकी साइड देखना कि उसको पता ना चले। लेटरल गेज इस टाइप का जो गेज हो, जैसे आपने सुना होगा कि लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब वही कि लेटरली जब हम गेज करें किसी को, ये कन्वे करता है आपके इंटरेस्ट को, कि आपको इंटरेस्ट है उससे दुश्मनी है। ठीक है, एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ जो इंटरेस्ट होता है जेंडर की तरफ, कोर्टशिप को दिखाता है, मतलब एक मैन और वुमेन का जो रिलेशन है शादी से पहले, वो वाला। ठीक है, ये एक्सप्रेस करता है हमारे स्माइलिंग और आईब्रोज को अगर हम राइज कर रहे हैं तो मतलब बताता है कि भाई हम किस सिचुएशन में हैं। तो यही बता रखा है कि जो आई कांटेक्ट है अमेरिका में तो ऑनेस्टी का साइन है, जबकि हम अगर भाई जैसे छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को आंखों से आंखें में घूर, कहते हैं ना कि आंखों से घूर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो नीचे आंखें नीचे करके बात करना कुछ कंट्री में रिस्पेक्ट मानी जाती है। तो वही होता है कि मतलब जगह के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग भी आई कांटेक्ट का मीनिंग बदल जाता है। बॉडीली कांटेक्ट मतलब टच, हिटिंग, पुशिंग, होल्डिंग, स्ट्राइकिंग, ये सारे क्या हैं भाई, आप किसी से हाथ मिला रहे हो तो वो बॉडीली कांटेक्ट हो गया। ठीक है, तो टच का क्या होता है, अर्लीस्ट फॉर्म है कम्युनिकेशन का जो हम सीखते हैं। जैसे एक बच्चा होता है वो सीखता है अपनी माँ से। लॉन्ग बिफोर लर्न लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले हम है ना रिसीव करते थे इन्फॉर्मेशन और देते थे टच की फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम किसी के पैर छूते हैं तो रिस्पेक्ट दिखाना, किसी से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, जैसे मिलना फर्स्ट टाइम, इस टाइप से बाय करना, हाथ हिलाना, तो ये सब बॉडी कॉन्टैक्ट में। एग्जाम्पल के लिए ब्रीफ, एंड्यूरिंग, फ्रॉम और जेंटल, अलग अलग पार्ट्स की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीनिंग क्या है टच का, वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन द कंसेप्ट, मतलब जो टच होता है उसको ना इसने बहुत सारे पार्ट में बांटा है, जैसे कि 5 डिस्क्रीट कैटेगरी में। पॉजिटिव अफेक्ट, पॉजिटिव मतलब जो कम्युनिकेट करे एप्रिसिएशन को, जैसे हम किसी को शाबाशी दें तो हम पीठ थपथपा देते हैं ना, अफेक्शन को दिखाता है, रीएश्योरेंस को दिखाता है, नरिशमेंट को दिखाता है। ठीक है, प्लेफुल, जैसे हम उदास हों तो वो बोलते हैं थपकी पे, वो जैसे गले लगाना किसी को, माँ हम उदास हो तो गले लगा लेती है, इस टाइप से। प्लेफुल मतलब ह्यूमर को और प्लेफुलनेस को बताना। कंट्रोल मतलब अटेंशन क्रिएट करना, परमिशन वगैरह को दिखाना।
रिचुअलिस्टिक मतलब जो सेटिस्फाई करे रिचुअल्स को, जो भी हमारे हैं, ग्रीटिंग को, डिपार्चर्स को, टास्क रिलेटेड भी हो सकता है। टास्क को पूरा करने में हेल्प करता है। जैसे एक नर्स है वो पल्स चेक करती है हमारी हाथ पकड़ के कि भाई हम ठीक है या नहीं, हमारे पल्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी डालते हैं। ठीक है, तो वही बता रखा है कि ये नेगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी को धक्का मार दें, ठीक है, और एग्रेसिव टच भी दिखाते हैं, जैसे किसी को थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, पुश कर दे उसे एकदम से ही, तो ये सब होता है। अब बात आती है अपीयरेंस, मतलब आप दिखते कैसे हैं। तो अपीयरेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो पर्सनल अपीयरेंस होती है और एक अपीयरेंस ऑफ सराउंडिंग। पर्सनल में तो हम आगे हमारे कपड़े, हेयर स्टाइल, कितना हम साफ रहते हैं, ज्वेलरी वगैरह, कॉस्मेटिक्स, हम कैसे बैठते हैं, ठीक है, वो सब आ जाता है। ये कन्वे करते हैं हमारी, जैसे एक डॉक्टर है वो वाइट ड्रेस डाले होता है, ठीक है, गले में मतलब जो चेक करता है, ठीक है, बुखार वगैरह वो डाले होता है, ठीक है, थर्मामीटर वगैरह रखता है, एज का पता चलता है। ठीक है, नेशनल इंडियन में नॉर्मली जैसे धोती कुर्ता साड़ी को दिया जाता है, तो इन सब को बताने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो जो जैसे लोकल न्यूज़पेपर में ना हमें बताते रहते हैं इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहने, में मीटिंग्स में कैसे, गैदरिंग में कैसे, तो वो जगह के अकॉर्डिंग आपके ना अपीयरेंस बदल जाती है। एक तो इंटरव्यू में आप नॉर्मल ऐसे कपड़े पहन के जाते हो जिससे आप है ना अच्छे लगो, और है ना मतलब भड़का, मतलब क्या बोलते हैं, भड़कीले वगैरह भी ना हो। जबकि आप शादी वगैरह में जाते हो तो कितने सजावटी चमकीले कपड़े डालते हो, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। स्मार्ट कैजुअल, बिजनेस कैजुअल, ये सिंबल है अपीयरेंस की। अपीयरेंस ऑफ सराउंडिंग, जो एस्पेक्ट्स है सराउंडिंग की, उसमें रूम साइज, लोकेशंस, ये सब आता है कि भाई आप घर कितना साफ रखते हो, वो भी तो बताता है कि भाई आप मतलब हार्ड वर्किंग हो या नहीं, आप है ना खुद का काम करते हो या नहीं, वो सब। साइलेंस मतलब चुप, जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, जैसे कोई हमें बोल रहा है लेकिन हम चुप हैं, ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन का साइन नहीं है, बल्कि इंटीग्रल पार्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में, पूरी तरह से किस पे डिपेंड करती है कि लोग कैसे मतलब चुप हैं, बोल रहे हैं या एक दूसरे को सुन रहे हैं। ठीक है, जो साइलेंस है वो फैसिनेटिंग पार्ट है। साइलेंस रहो जब आप डरे हुए हो, मतलब आप चुप हो और डरे हो, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हम समझ जाएंगे। ठीक है, साइलेंस अकर होता है जब लिसनिंग अटेंटिवली टू ए स्पीकर, और मतलब जब हम कोई मूवी देख रहे हैं तो चुपचाप देखेंगे, कोई सामने हमारे स्पीच दे रहे हैं तो हम उसको चुपचाप सुनेंगे। ठीक है, तो जो साइलेंस होता है वो डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग एक्शंस को, एक्सप्रेशंस को, मूवमेंट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, साइलेंस अप्रोप्रिएट भी हो सकता है और इनअप्रोप्रिएट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फंक्शंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, भाई बॉडी लैंग्वेज की क्या काम है, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है लोगों की फीलिंग और इंटेंशन के बारे में। ठीक है, ये हमें उनके साथ बात करने में, इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है, हमारी बातों को उच्चारण, अट्रेंस मतलब उच्चारण करने में, बोलने में हेल्प करता है, हमारे दूसरों के साथ रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, टचिंग को, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट को, ये डोमिनेंस और कंट्रोल को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, मतलब भाई थ्रेट वगैरह इस टाइप से, और हमारे गोल वगैरह को अचीव करने में हेल्प करता है। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज क्या फ़ायदे हैं, तो कहते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है उसके बहुत सारे फ़ायदे, क्योंकि पुराने टाइम में जब मतलब वर्बल कम्युनिकेशन नहीं थी, उस टाइम पे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते थे। तो देखो बॉडी लैंग्वेज में पहले रिवील करता है वर्किंग ऑफ इमोशंस, कि भाई आउटर अपीयरेंस कैसे कैसे आप कैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, कैसे बैठते हो, कैसे आप आई कांटेक्ट करते हो, वो सब आता है। और इनर अपीयरेंस को बताता है बॉडी लैंग्वेज कैसे, कि भाई आप कैसे अपनी, जैसे हमें बोला जाता है कि इंटरव्यू में ना ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है, और ना नाड़ नहीं ला के आंसर देना, बल्कि मुंह से आंसर देना है। तो वो किससे पता चलता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज से। ठीक है, ये हैप्पीनेस को, सरप्राइज को, फियर को, एंगर को, सैडनेस, इन सब को बताता है। ये हमारे स्टेटस को भी बताता है। जो हायर स्टेटस इंडिविजुअल होंगे वो रिलैक्स होंगे, ओपन पोस्चर्स होंगे, ठीक है, जबकि एक लोअर इंडिविजुअल होगा वो अडॉप्ट करेगा बहुत ज़्यादा सख्त, क्लोज, अपराइट पोस्चर्स को। ठीक है, फिर रिप्लेस वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज है वो क्या करता है, वर्बल कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, मतलब जो बातें हम वर्बली बहुत सारे वर्ड में कहते हैं वही हम नॉन वर्बल में थोड़े से वर्ड में एक्सप्लेन, मतलब थोड़े से सिंबल से, साइन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सस्टेन करता है वर्बल कन्वर्सेशन को, जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है बॉडी लैंग्वेज से, ये हेल्प करती है हमें ना हमारे फीडबैक वगैरह को आसानी से मिलने में, रिस्पॉन्स मिलने में, और हमारी बातों को, मैसेज को कंटिन्यू रखने में। ठीक है, कई बार कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम ना बोल कर नहीं समझा सकते, लेकिन बॉडी एक्सप्रेशन समझना, जैसे गेज करना, रिएक्शन, बिलीव, डिसबिलीव, ये सब ये एम्फसाइज करता है, इलिस्ट्रेट करता है पॉइंट को वर्बल कम्युनिकेशन के। जैसे भी सर हिलाना,
मन मन में बुड़बुड़ाना, जैसे हम किसी चीज़ से कंफ्यूज हैं तो हम मन मन में अपने खुद से बातें करने लग जाएं। ये पर्सन के एटीट्यूड को, ट्रेड्स को बताता है कि ठीक है, ये ट्रूथ को भी रिवील करता है। जब पीपल नहीं जानते क्या बिलीव करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो बॉडी लैंग्वेज में जाते ही बताते हैं ट्रूथ को। तुम है ना प्ले फास्ट एंड लूज विद वर्ड्स, तुम है ना जैसे भाई डरे हुए हो, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो तुम डरोगे, तुम्हारी आवाज़ अकलाएगी, तो वो क्या बता देते हैं, ट्रूथ को बता देते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को बताता है, ठीक है, मतलब आप लगातार पढ़ते जाओ, ठीक है, किसी चीज़ को तो आप उसे डील करो इशू के, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज हो गई है, ठीक है, तो प्रॉब्लम वगैरह डील करने में भाई अब रोज़ आप देखो किसी को गेस्चर्स करते हुए तो आपको हैबिट हो जाएगी उनको समझने की। प्रोक्सिमी स्पेस लैंग्वेज और टाइम लैंग्वेज, ठीक है, ये उनको भी समझने में हमारी हेल्प करता है कि कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे स्पीकिंग और लिसनिंग में। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।